लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी तो उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। कुछ और सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, उनका डिस्कशन भी करते हैं। आज बहुत दिन के बाद मार्केट आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया था और इस पॉजिटिविटी में आपको थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट भी दिखाई दिया। बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी। आई होप कि आज मार्केट में जो डिसीजंस थे आपने सही लिए होंगे क्योंकि मैंने भी आज मना ही कर दिया था कि बियर्स को रहने दो, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड बुल्स का भी एक लेवल पे होता है कि भैया यहाँ पे बुल्स बुक आउट कर सकते हैं। आते हैं क्या डिस्कशन था, कैसे था, ये सब चीज़ें समझेंगे हम लोग और उसके बाद प्लानिंग करेंगे। और सेंसेक्स की कल एक्सपायरी रहेगी तो उसको उसके रिलेटेड भी डिस्कशन कर लेंगे। बिकॉज़ आपको समझ में आता ही है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी आजकल कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। क्योंकि अभी के डेट में ये हाल हो चुका है कि सेंसेक्स का वॉल्यूम निफ्टी से ज़्यादा होने लग गया है। समहाउ निफ्टी लोगों को कम समझ में आ रहा है, सेंसेक्स में क्या है वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज़ 100-100 पॉइंट के स्ट्राइक रेट्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो उसमें क्या है और मेजॉरिटी ट्रेडर्स अभी ऑप्शन बायर जो बन गए हैं, तो उसमें उनको थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी के कारण फ़ायदा हो जाता है। ट्रेडर्स का भी यही चल रहा है, उनको जिस इंस्ट्रूमेंट में वॉलेटिलिटी मिले, वो क्रिप्टो हो, वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, जो मिले उसमें वो ट्रेड करना चाहते हैं। चलिए आते हैं डिस्कशन पे क्या रहेगा। अ 2-3 और न्यूज़ फ्लोज़ वगैरह चल रहे हैं। उसमें एक ई20 लेके न्यूज़ आया कि ई20 का जो चल रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट है और इसका रिज़ल्ट अगले साल आएगा। उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में लाखों लोगों की गाड़ियाँ खराब कर दी गई। किसी का कोई टोयोटा कोई गाड़ी खराब हुआ था, तो उसके एम्बेसडर को बुला लिया गया नितिन गडकरी जी द्वारा कि आप आ जाओ और समझाओ कि कैसे आपकी गाड़ी खराब हो रही है ई20 फ्यूल से। तो ये सब चल रहा है अभी। अब इस सब में क्या कहेंगे? आज लेकिन 1 तारीख था एसआईपी का पैसा का इन्फ्लो था। मार्केट बहुत अच्छे से बिहेव किया। एसआईपी के पैसे के इन्फ्लो से बहुत फ़ायदा हुआ ही होगा डेफ़िनेटली मार्केट में लोगों को। देखते हैं कि कैसे चलता है 24,000 के आस-पास मार्केट है। इसी तरह मेंटेन रहे और क्या ही कर सकते हैं 3 साल से मेंटेन्ड ही है। चलिए आते हैं क्या रहेगा अपना डिस्कशन कैसे क्या कर सकते हैं और बहुत कुछ रहेगा जानने समझने को भी सब समझाने की कोशिश करूँगा। 1-2 रीडिंग आपको चार्ट पे बताऊँगा, वो आज ज़रूरी है वो समझ सुनिएगा ढंग से उसको, ठीक है? और हाँ, इस वीकेंड बैंगलोर में हमारा ट्रेड आईक्यू, इन्वेस्ट आईक्यू दोनों है, तो सैटरडे को इन्वेस्ट आईक्यू है, ट्रेड आईक्यू है संडे को। तो उसको अगर आपको इंटरेस्ट हो, तो आइएगा, सुनिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और लाइनअप भी अच्छी है अपने बैंगलोर की और वेन्यू अपना प्रेस्टीज सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 4th एंड 5th ऑफ जुलाई। काफ़ी कुछ रहेगा सीखने को, आइए, सीखते हैं, मज़ा आएगा आपको भी लर्निंग में। फिर आपके नेक्स्ट सिटी अहमदाबाद उसका भी रेडी है, ऑडिटोरियम एंड स्पीकर्स वगैरह स्पीकर्स हमारे यहाँ जो लाइनअप रेडी है उनका तो आ गया नाम, और भी नाम इसमें ऐड हो जाएँगे जैसे-जैसे हमको कन्फर्मेशन मिलते जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होगा कोलकाता 23 अगस्त को, मोस्ट लाइकली धन्य धुन ऑडिटोरियम में ही होगा। इसमें भी कुछ लाइनअप रेडी है, बाकी लाइनअप हम अरेंज कर रहे हैं और लोकल स्पीकर्स वगैरह भी रहने वाले हैं, तो वो मज़ा आएगा आपको। काफ़ी कुछ रहेगा अटेंड करने को। ठीक है? और ये सारे ब्रांड्स भी वहाँ आ रहे हैं, अगर इनके प्रोडक्ट रिलेटेड आपको कोई डाउट वगैरह हो, तो आप हमेशा कॉन्टैक्ट करके हमसे डिस्कस कर मतलब ब्रांड्स वहाँ पे मिलेंगे, आप डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए आते हैं पहले कि क्या लेवल्स हैं आज हमारे। तो हमने डिस्कशन क्या किया था निफ्टी सस्टेन बिलो 23,860 कीप टेलिंग स्टॉप लॉस चलिए ये। अपसाइड मूव इज़ पॉसिबल और 23,930 कीप टेलिंग स्टॉप लॉस टिल 24,000 24,070 ये क्लियर डिस्कशन था। ठीक है? अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट ने किया क्या? मार्केट ऐसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही उसने फर्स्ट टिक 930 के ऊपर मूवमेंट देना चालू किया, 2420 तक गया, फिर इधर नीचे आया। मैंने संग-संग जैसे ही ये नीचे आया मैंने क्या अपडेट किया कि 24,000 से रिजेक्शन तो लिया है, 20 ईएमए पर सपोर्ट लिया तो बाउंस करेगा, सेकंड अटेम्प्ट में निकाल देगा ऊपर। ठीक है? ये मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है? तो यही चीज़ हुआ, ये नीचे आया, 20 ईएमए के पास आया, कोशिश किया तोड़ने का, अगला कैंडल रिवर्स कर दिया एंड फिर उसके बाद वापस से बाउंस करके ऊपर की तरफ आ गया। बट वही है कि उसके बाद 24,050 वगैरह के आस-पास ही गया, बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिया वहाँ से। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, वैसा मूवमेंट नहीं आया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन निफ्टी बैंक में क्या था?
Okay, no is possible above 57,700, keep taking stop loss till 58,000, 58,200. अब आप अगर निफ्टी बैंक का देखेंगे, तो निफ्टी बैंक में यही चीज़ हुआ। अच्छा खासा नीचे से रिकवरी करा, 58,000 तक गया, फिर 58, 130, 140 तक गया। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। सेंसेक्स में भी सेम चीज़ था, सेंसेक्स में भी ऐसा ही था कि 76,600 के ऊपर गया तो 77,000 तक आप एसएल ट्रेल कर लीजिए। अब आप नोटिस करिएगा तो सेंसेक्स में आपको ये दिखेगा कि 77,000 तक जाके वहीं पे फिर इससे पॉज़ लेने का डिसीजन लिया। तो चल रहा था मूवमेंट अच्छा खासा। कैसे किसने प्लान किया, कैसे किसने प्ले किया वो उसके ऊपर है। हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए आज ना 2-3 चीज़ें चार्ट पे समझाने की कोशिश करूँगा। जिससे कल आपको थोड़ा-सा हेल्प मिलेगा। ठीक है? निफ्टी पे वो एग्ज़ाम्पल समझाऊँ कि सेंसेक्स पे समझाऊँ सोच रहा हूँ। चलिएगा सेंसेक्स की एक्सपायरी सेंसेक्स पे समझाता हूँ। देखो अब आप नोटिस करो, आज हुआ क्या? मार्केट यहाँ 77,000 के पास रुका। सेम चीज़ निफ्टी में क्या था? 24,000 का लेवल था। यानी कि 2 मेजर न्यूमेरिकल नंबर, एक 77,000 एक 24,000 दोनों एक जगह अलाइन कर गए। जैसे ही ये अलाइनमेंट हुआ, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये अलाइनमेंट होते ही आपको ये दिख रहा है कि अब इस पॉइंट पे जितने लोगों ने न्यूमेरिकल लेवल्स पे अपना एसएल या टारगेट लगा के रखा था, उन सबका एसएल या टारगेट हिट होगा। उन सबका एसएल या टारगेट हिट होने का मतलब क्या होता है? उन सबके लेवल्स उस तरह से मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको उस तरीके से ही करना पड़ेगा काम। चूँकि नीचे से रैली अच्छा कर दिया था मार्केट ने, यानी कि यहाँ से भी अच्छा रैली किया और निफ्टी में भी अच्छा रैली किया। तो ऊपर आते-आते तक मार्केट एग्ज़ॉस्ट हो गया था। वही चीज़ हुआ। मार्केट ऊपर आते-आते तक एग्ज़ॉस्ट हो गया। और ये ही एग्ज़ॉशन जो था ना, वही एग्ज़ॉशन का इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है? तो ये जो एग्ज़ॉशन आपको देखने को मिला, यहाँ पे या सेंसेक्स में, ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट में ऐसा नहीं है कि बुलिश मोमेंटम खत्म हो गया। ऐसा है कि अब यहाँ पे बियर्स एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं शॉर्ट करते-करते क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अपना 24,000 या 77,000 पे एसएल ले लिया होगा। तो बियर्स के एसएल लेने के कारण आपको थोड़ा बहुत 10, 20, 50 पॉइंट मिल गया। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट है वो ट्रिगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो नॉन एसएल था। प्लस मार्केट ऑलरेडी 150 पॉइंट तक मूव कर चुका है। यानी कि अगर यही 40-50 पॉइंट पे एसएल लेना होता मार्केट को, तो फिर क्या होता? तो फिर आपको लगता है कि हाँ, 40-50 पॉइंट पे एसएल ले रहा है मार्केट, इसका मतलब क्या यहाँ से और 100-150 पॉइंट की गुंजाइश है। ऑलरेडी 150 पॉइंट मूव कर चुका है, राउंड नंबर के पास सबके एसएल्स भी लग चुके हैं, तो यहाँ से बड़ी शॉर्ट कवरिंग और बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि एसएल्स उड़ चुके हैं ऑलरेडी और मार्केट ऑलरेडी 150 पॉइंट अप है। तो दोनों जब एक संग कोइंसाइड कर जाए, तो इस थॉट प्रोसेस को भी समझिएगा कि मार्केट ऑन एन एवरेज 0.9% निफ्टी का हिस्टोरिकल एवरेज रहा है पर डे मूवमेंट का। तो 24,000 पे इंडेक्स है अगर तो 210-220 पॉइंट बनता है 0.9 का। ठीक है? तो अगर 0.9 पे 200 पॉइंट ही मूव करना है ऑन एन एवरेज पर डे मार्केट को, तो अगर मार्केट नीचे से अच्छा खासा रिकवर कर चुका है या नीचे से अच्छा खासा मूवमेंट या ऊपर से अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है एंड उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, तो वहाँ से आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी शायद नहीं मिले। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी था। कि 24,000 रिजेक्शन तो लिया है, वहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सेकंड अटेम्प्ट आया तो मार्केट निकाल देगा ऊपर। ठीक है, मार्केट निकाल तो दिया ऊपर, बट बहुत बड़ा मूव नहीं दे पाया। जैसे ही वो भी मेरे को क्लैरिटी आया, मैंने क्या लिखा, चलो बुल्स अब रेस्ट करो, बियर्स जबरदस्ती डोंट शॉर्ट, एसआईपी मनी जिंदाबाद। एक पे मैंने ये लिखा। अब आप नोटिस करो कि एक के बाद क्या हुआ। 1 बजे मैंने ये लिखा, उसके बाद ये ऐसे साइडवेज ही रहा। आप कह सकते हैं कि ऊपर से थोड़ा बहुत डिप आया है, लेकिन वो साइडवेज ही रहा है ना 1 बजे के बाद। तो यही हमको समझना है कि कब क्या थ्योरी काम कर सकती है। ठीक है? हाँ, ये है कि आप मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं कि रोज़ नई थ्योरी कुछ काम करती है। बट डज़न्ट मैटर। आपको रोज़ नया सीखना है और रोज़ नया अप्लाई करना है और हर मार्केट सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है और ये चीज़ के लिए रेडी रहना है कि कहाँ पे क्या चीज़ का असर पड़ सकता है। ठीक है? तो इस चीज़ों के लिए रेडी रहिए, देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है एंड अकॉर्डिंगली अपना प्लान करिए, प्ले करिए और मार्केट्स इसी तरह से बिहेव करते रहेंगे आगे चल के भी, देखते हैं। ठीक है? क्या ध्यान रखना है अपने को यहाँ पे? 23,980 नीचे में एंड ऊपर में 24,050। 2450 के ऊपर मार्केट निकला तो 24,130, 24,180 तक मार्केट मूवमेंट दे सकता है। 23,980 इसके नीचे मार्केट तोड़ेगा तो 23,030
930 सॉरी 23,930 एंड उसके बाद 23,880 तक आपको मार्केट मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है? तो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स, लेकिन इनका ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में आपको बिहेवियर थोड़ा-सा अलग दिखाई देगा। ऑप्शन चेन में आप नोटिस करो तो जो यूजुअली वीक का बिगिनिंग, मतलब आज टेक्निकली वेडनेसडे था, तो टेक्निकली वीक के बिगिनिंग वाले दिन तो ज़्यादा प्रीमियम होना चाहिए, नहीं है। 24,100 एंड 180 यानी कि 24,020 पे है फ्यूचर्स। 24,020 पे फ्यूचर्स होने का मतलब क्या है? क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है। यही चीज़ हमको थोड़ा-सा ना नहीं होता है कि कॉशियस अप्रोच वाला हिसाब हो गया, कि बुलिश हुआ मार्केट, लेकिन फ्यूचर्स बुलिश नहीं हुआ। इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन है कि हो सकता है एसआईपी मनी से कैश में बाइंग ज़्यादा हो गई, लेकिन फ्यूचर्स या डेरिवेटिव पोजीशंस लोगों के उस तरह से मूव नहीं किए। नहीं तो यूजुअली वीक का बिगिनिंग जब वेडनेसडे है, उस दिन इससे ज़्यादा फ्यूचर्स में प्रीमियम होता है। तो ये चीज़ रहेगा थोड़ा-सा, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पे क्लैरिटी है कि फ्यूचर में ज़्यादा प्रीमियम ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि बहुत बुलिश सेंटीमेंट में कोई गया नहीं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, अगर किसी को ये ग्रुप का लिंक चाहिए रहेगा तो लेमन में अकाउंट ओपन करिएगा, जब फर्स्ट एफएनओ ट्रेड हो जाएगा आपका, तो फिर क्या है, आपको ग्रुप का एक्सेस दे दिया जाएगा, उसके बाद आप वहाँ से फिर क्या है कि अपना कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट उसके लिए, ठीक है? बट उसके पहले ना क्रिप्टो के एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, बिटकॉइन नीचे से थोड़ा-सा रिकवरी दिखा रहा है, ठीक है? बिटकॉइन नीचे से अभी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लास्ट 5 मिनट में 3-4 कैंडल बुलिश बने हैं। मेरा मानना है 58,200 का जो लेवल है ना, जब तक ये नहीं टूटे शॉर्ट नहीं बनता है, और यहाँ से 59,000 तक अच्छा खासा रिवर्सल पॉसिबल है। बट 59,000 के ऊपर निकलता है या नहीं निकलता है, उस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या करना है। अगर 59,000 जाके फिर रिवर्सल लेता है ना, तो इस बार ये 55,000 एंड उसके नीचे 50,000 तक जाने की कोशिश करेगा। ये लास्ट अटेम्प्ट मेरे को लग रहा है कि जो कि 58,000 तक भी हो सकता है टेस्ट करने की कोशिश करे। बट वहाँ से टर्न कर जाना चाहिए। बिकॉज़ इस बार 58,000 ब्रीच करके ऊपर नहीं निकाला, तो आगे दिक्कत आने वाला है। ठीक है? तो होपफुली उसके ऊपर निकाल देगा मार्केट। अगर नहीं निकाले, तो फिर देखते हैं। ठीक है? किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें अकाउंट ओपन कर लीजिए, अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेड करके देखिए। एथेरियम का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। एथेरियम में क्या ध्यान रखना है अपने को? 1565 एंड 1580, या तो 1565 के नीचे चला जाए, इस बार 1565 के नीचे आता है 1540 तक का लेवल ओपन हो जाएगा, उसके नीचे 1510 तक का मूवमेंट रहेगा। अपसाइड में 1580 के ऊपर निकलेगा मार्केट अगर, ठीक है, तो फिर 1600, फिर 1615, 1635 ये डोर ओपन हो जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 2-3 दिन जो रेंज मोड है, आज शाम की तरफ इसमें बड़े मूवमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोलाना कंपैरेटिवली निफ्टी सॉरी बिटकॉइन और इथेरियम से ज़्यादा बुलिश चल रहा है। जब तक 74 के ऊपर है बुलिश बायस ही रखिए। नोटिस करिए आप 76 से गिरा भी तो 74 पे आके फिर बाउंस ही किया है। तो बाउंस का ही प्लानिंग इसमें चल रहा है, ठीक है? किसी को गोल्ड, सिल्वर वगैरह भी करना है ना, तो इसके जो टोकन्स अवेलेबल हैं उनमें कर सकता है। मैं एक बार बता देता हूँ, और डेल्टा, कॉइनडिस्क, कॉइनस्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तीनों अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जो अच्छा लगे उस पे आप ट्रेड करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इस तीनों का चेक कर लीजिएगा। 4,000 के नीचे जब तक गोल्ड ना टूटे शॉर्ट नहीं बनता है। 4040 हर्डल ज़ोन है, इसके ऊपर निकाल देता है तो फिर 4065 एंड 4090 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सएजी 59 पे हर्डल लिया है, जब तक 59 के ऊपर ना निकले बुलिश व्यू मत लीजिएगा। शॉर्ट इसलिए नहीं करने कह रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट साइड का ज़्यादा अच्छा नहीं बैठ रहा है। काफ़ी लोग कर रहे हैं बट मेरे हिसाब से नहीं बैठता है। सीएल बुलिश ट्रेजेक्टरी में आया है बट 70 के ऊपर जब तक ना निकले, मतलब बेसिकली क्रूड ऑयल है, जब तक 70 के ऊपर ना निकले बुलिश नहीं मिलता है। हो सकता है यहाँ से 70 तक मूवमेंट दे, 70 से रिजेक्शन ले ले, बट वो भी पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 68.5 के नीचे ही कोई बियरिशनेस सोचिएगा, उसके पहले मत सोचिएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्कशन पे, बट यस डेल्टा, कॉइनडिस्क, कॉइनस्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं इसमें। निफ्टी का हमने डिस्कशन जैसे किया था ना, तो सेम अगर बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, फिर आते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स में भी जो ऑप्शन चेन मैंने निफ्टी में दिखाने की कोशिश किया ना, उसका रिफ्लेक्शन आपको सेंसेक्स में भी दिखेगा। बट निफ्टी मैंने इसलिए क्राइटेरिया समझाया कि लोग ये नहीं कहते कि सर एक दिन ही तो बाकी एक्सपायरी का, इसमें तो 5 दिन था।
तो इसमें देखिए किस तरह का असर दिख रहा है। अब यहाँ पे आइए आप निफ्टी बैंक में। टुवर्ड्स द एंड निफ्टी बैंक में बहुत शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। ये बनता नहीं है इस तरह का शार्प डिक्लाइन, ठीक है? फिर भी 58,000 का लेवल मार्केट गया, 58 के नीचे 57,750 तक मूवमेंट मिल सकता है। 58 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है, ध्यान रखिएगा 58,200 फिर 58,400 मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, जहाँ जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखे उसका प्लान करिए, प्ले करिए। इसका ऑप्शन चेन इसलिए दिखा रहा हूँ कि 1 मंथ के बाद का है, तो आपको उसमें वैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। सेंसेक्स में पहले ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। नोटिस करिए आप 76,950 पे फ्यूचर्स है, राइट? क्योंकि 195 एंड 250, तो 76,950 पे फ्यूचर्स है। क्लियर क्या दिख रहा है? क्लियर ये दिख रहा है कि ये जो रेंज है, इसके मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। बट प्रीमियम वाइज 230-240 पॉइंट्स का ही मूवमेंट है, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? ऑन चार्ट नहीं दिख रही है। 77,000 मार्क करके रखिए, 77,000 के ऊपर निकला तो 77,200 तक इजी मूव है, यहीं तक। इसके ऊपर निकला तो फिर कल शॉर्ट कवरिंग जो सेंसेक्स जिसके लिए जाना जाता है 77,500 फिर 77,700 78,000 वो सब देखने को मिलेगा। बट 78,200 पहले निकालता है कि नहीं निकालता वो जरूरी है। डाउनसाइड का लेवल क्या ध्यान रखना है अपने को? अगेन छोटा मूव इसमें भी 750 तक पॉसिबल है कि यहाँ 76,900 के नीचे टिका या तो 76,750 तक चला गया, पॉसिबिलिटी है। लेकिन 76,750 के नीचे अगर टूटता है ना, तो ही कोई बड़ा फॉल है जहाँ पे 76,600 76,450 तक आपको मार्केट मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। एंड ऑप्शन चेन भी आपको इंडायरेक्टली ये बता रहा है कि ज्यादा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, प्रोवाइडेड मार्केट 76,750 एंड 77,200 के रेंज में फंसा रहे। तो यानी कि इस रेंज के बीच में स्कैल्प तो आप कर लोगे, बट बड़े मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे देखने को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा का लिंक, कॉइनडिस्क, कॉइनस्पेस तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो आपको इंटरेस्ट हो उसमें अकाउंट ओपन करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ट्रेड आईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, रजिस्टर कर लीजिएगा।